दूसरों का भला कौन कर सकता है, अपना भला कब नहीं हो पाता। दोस्तों, इस संबंध में हम आपको दो कहानियाँ सुनाएंगे और उन दोनों कहानियों से आपको इन दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। चलिए पहले बात करते हैं कि अपना भला कब नहीं होता है। एक समय की बात है, किसी गांव में एक ऐसी स्त्री रहा करती थी जो मुद्दतों से बांझ थी। काफी उपचार करने के बावजूद भी उसको किसी संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। वो हर दिन एक से एक साधु महात्मा टोने टोटके करने वाले लोगों के पास जाती रहती थी। एक बार एक पाखंडी ने उस स्त्री से कहा कि यदि तुम मंगलवार की रात्रि को किसी के घर में आग लगा दोगी तो तुम्हारे घर में पुत्रों की प्राप्ति हो सकती है। उस औरत को पुत्रों की ऐसी सनक चढ़ी थी कि उस पाखंडी के कहने पर उस स्त्री ने अपने पड़ोस में एक व्यक्ति के घर में आग लगा दी। रात का समय था, किसी को कुछ पता नहीं चला था कि आग किसने लगाई। उस घर में जो कुछ था, धन दौलत, पशु, जीव जंतु सब जलकर राख हो गए थे। गाय, बछड़े, भैंस, घोड़े सबको मिलाकर 8 पशु उस आग की चपेट में आकर मर चुके थे। और कुछ समय के बाद उस औरत के घर में पुत्र जन्म लेने लगे और धीरे धीरे वह औरत 8 पुत्रों की माँ बन गई। अब वो औरत बहुत खुश रहती थी। उसके उस कृत्य को जो उसने अपने पड़ोस के घर में किया था, उस औरत का ससुर जानता था कि इसने एक पाखंडी के कहने पर अपने पड़ोस में किसी एक आदमी के घर में आग लगा दी थी और उस आग के कारण 8 पशुओं की मृत्यु हुई थी। उसका बूढ़ा ससुर एक दिन बैठा हुआ यही सोच रहा था कि इसने तो घोर अपराध किया है, पर भगवान ने इसे 8 पुत्रों की माता बनाकर बहुत बड़ी खुशी दे दी है। लगता है भगवान भी अंधेर करते हैं। दोस्तों, इधर जैसे जैसे उस औरत के बेटे बड़े होते गए, वो उनका धीरे धीरे विवाह रचाती गई। परंतु दुर्भाग्य से वो औरत जिस बेटे का विवाह रचाती थी, उसी बेटे की मृत्यु हो जाती थी। बारी बारी से उसके 8 पुत्र मर गए। अब तो वो गहरे विषाद में डूब गई थी। उसकी सारी खुशियाँ चौपट हो चुकी थी। उसको रोता देखकर उसका बूढ़ा ससुर हंसते हुए उससे बोला कि अरे बहू, अब क्यों रोती है? जैसा कर्म तूने किए थे उनका दंड तुझे मिल गया है। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है। वो सदैव सभी के साथ सच्चा न्याय करता है। अपने ससुर की बात सुनकर उस स्त्री को ऐसा लगा जैसे कि उसके घाव पर किसी ने नमक छिड़क दिया हो। वो औरत कहने लगी कि हे बूढ़ा, मेरे सभी बेटों के मारे जाने पर तुझे बहुत खुशी हो रही है। वो अपने ससुर को भला बुरा कहने लगी और पड़ोसी भी आकर बूढ़े की करतूत पर उसे खरी खोटी सुनाने लगे। तब बूढ़े व्यक्ति ने बताया कि भाइयों, तुम्हें मेरी बातों पर गुस्सा तो बहुत आ रहा है और जब तुम इसकी सुनोगे तुम्हें इस पर भी बहुत क्रोध आएगा। बूढ़ा आदमी बोला कि भाइयों, अपना परिवार सबको प्रिय होता है और मुझे भी है। मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े सभी को अपना परिवार प्रिय होता है और मुझे भी है। मैं भी अपने परिवार में खुशी चाहता हूँ, परंतु दूसरों को मिटाकर खुश होना नहीं चाहता हूँ। मेरी इस दुष्ट पुत्र वधू ने एक धूर्त पाखंडी के कहने पर एक गृहस्थ के घर में आग लगा दी थी, जिसमें उसके 8 बेजुबान पशु जलकर मर गए थे और वही 8 पशु इसकी कोख से पुत्र बनकर पैदा हुए थे। अब वे ही इसे संताप की अग्नि में जलता हुआ छोड़कर स्वर्गवासी हो गए हैं। किसी का बुरा करके कौन सुख से सोया है, और यदि सोया भी है तो कितने दिन तक। एक दिन जब परमात्मा की लाठी उस पर पड़ती है तो ब्याज सहित चुकाना पड़ जाता है। अगर आप दूसरों की खुशी छीनकर खुशी भोगना चाहते हो तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। अगर आप किसी को मिटाकर खुद बढ़ना चाहते हो तो आप अपनी मंशा में कभी सफल नहीं होंगे। खुशियाँ बांटकर तो खुशियाँ मिल सकती हैं, पर छीनकर कदापि नहीं। परमात्मा सबको देख रहा है, सबके साथ वैसा ही होगा जैसा उसने किया है। परमात्मा के न्याय में थोड़ा विलम्ब हो सकता है, पर भूल नहीं। ये तो कर्मों की खेती है, जो बोओगे वही उगेगा और उसी को तुम काटोगे। औरों का बुरा करके कभी अपना भला नहीं होता। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की कि दूसरों का भला कौन कर सकता है। दोस्तों, क्या संसार में आज भी ऐसे मनुष्य हैं जो दूसरों का भला चाहते होंगे? आप एक बात मेरी हमेशा ध्यान रखना, जिसका स्वयं का पेट बड़ा होता है वो कभी दूसरे के हित की
बात नहीं सोचता है। ऐसे ही हम आपको एक छोटी सी कहानी बताते हैं। किसी गांव में एक व्यक्ति और ऐसा ही रहता था जिसके कोई संतान नहीं थी। उसने भी अनेक प्रयत्न किए संतान प्राप्ति के लिए, पर उसकी इच्छा पूरी ना हो सकी। एक दिन देव ऋषि नारद टहलते हुए उसके घर जा पहुँचे। उस व्यक्ति ने देव ऋषि नारद से कहा कि हे मुनिवर, आप तो भगवान के सबसे प्रिय भक्त हो। यदि आप मुझ पर कृपा कर दें तो मेरे घर में भी संतान का सुख आ सकता है। नारद ने कहा कि हाँ ठीक है, मैं भगवान से पूछकर आपको वरदान अवश्य दूंगा। प्रिय बंधुओं, अब तो नारद मुनि भगवान विष्णु के पास गए और उनसे हाथ जोड़कर बोले कि हे भगवान, धरती लोक पर मैं एक गरीब गृहस्थ को वचन दे चुका हूँ, उसके लिए एक पुत्र देना है। भगवान विष्णु कहने लगे कि हे देव ऋषि, तुम जिस गृहस्थ को पुत्र देने की बात कह रहे हो उसके भाग्य में तो 7 जन्मों तक किसी भी संतान का सुख नहीं है, तो भला इस जन्म में उसे संतान सुख कैसे दिया जा सकता है। नारद जी लौटकर उस गृहस्थ के पास वापस आए और बोले कि हे भाई, जब मैंने भगवान विष्णु से आपके लिए एक पुत्र मांगा तो उन्होंने कहा कि आपको इस जन्म में तो क्या 7 जन्म में भी संतान प्राप्त नहीं होगी। दोस्तों, नारद जी की यह बात सुनकर वो व्यक्ति बड़ा दुखी हुआ और नारद जी भी वहाँ से चले गए। एक बार उसी गांव में एक तपस्वी साधु और आया था। वो साधु भी बड़ा पहुँचा हुआ था। कई वर्षों से उसने अन्न ग्रहण नहीं किया था। वो महात्मा गली गली आवाज लगाते घूम रहे थे कि पुत्र ले लो, पुत्र ले लो। महात्मा जी की यह बात सुनकर वही व्यक्ति दौड़ा दौड़ा उनके पास गया, साथ में उनके लिए भोजन भी बनाकर ले गया। महात्मा जी ने उसकी 3 रोटियां खाई और 3 पुत्र होने का वरदान लेकर चला गया। दोस्तों, कुछ समय के बाद उस गृहस्थ व्यक्ति के घर में 3 पुत्रों का सुख प्राप्त हुआ। उधर नारद मुनि एक दिन उसी गृहस्थ व्यक्ति के घर पहुँचे। उन्होंने देखा कि जिसके भाग्य में 7 जन्मों तक संतान का सुख प्राप्त नहीं था, उसके घर में तो 3-3 पुत्र खेल रहे हैं। आखिर ये चमत्कार कैसे हो गया? नारद जी ने उस व्यक्ति से पूछा कि हे भाई, ऐसा कैसे हो गया? तब उसने बताया कि एक साधु जी के वरदान से मुझे 3 पुत्रों का सुख प्राप्त हुआ। नारद जी यह सुनकर तमतमा उठे, यानी उन्हें क्रोध आ गया कि मैं एक पुत्र इन्हें नहीं दे सका और दूसरा साधु इन्हें 3-3 पुत्रों का सुख प्रदान कर गया। लगता है भगवान भी झूठ बोलते हैं। अब तो नारद जी गुस्से में आग बबूला हो गए। सबसे ज्यादा गुस्सा उन्हें भगवान पर ही आ रहा था। वे एकदम क्रोध के आवेश में भरे हुए विष्णु जी के पास जा पहुँचे और गुस्से में उन्होंने भगवान को खूब खरी खोटी सुनाई। उधर भगवान ने एक और नई लीला रची। उन्होंने स्वयं के बीमार होने का नाटक किया और नारद जी से कहा कि हे देव ऋषि, मैं इस समय बहुत भयंकर पीड़ा से जूझ रहा हूँ। मेरी पीड़ा को आप ही दूर कर सकते हो। नारद ने कहा कि हे प्रभु, शीघ्र ही बताइए, मैं अवश्य प्रयास करूँगा। तब भगवान उनसे बोले कि मेरा कष्ट किसी भक्त के हृदय से ही दूर हो सकता है। तुम किसी भक्त से उसका कलेजा मांग लाना। दोस्तों, अब तो बिना देर किए नारद जी वहाँ से चले गए और कई भक्तों के घर गए, पर कोई भी अपना हृदय देने को तैयार ना हो सका। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो नारद मुनि से ही कह दिया कि आप तो भगवान के सबसे बड़े भक्त हो, ये काम तो आप भी कर सकते हो। बस क्या था, नारद मुनि निउत्तर रह गए। अंत में वे उसी साधु महाराज के पास जा पहुँचे जिसने उस गृहस्थ व्यक्ति को 3-3 पुत्रों का वरदान दिया था। नारद जी ने उन्हें पूरी बात कह सुनाई कि भगवान को एक असाध्य रोग हो चुका है जो किसी भक्त के हृदय से ही दूर हो सकता है। दोस्तों, नारद जी की यह बात सुनकर वो महात्मा जी बिना देर किए उनके साथ चल दिए और भगवान के पास जाकर बोले कि हे प्रभु, हे स्वामी, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आपको मेरा जो अंग चाहिए, जिस प्रकार से आपका कष्ट दूर हो सके, आप वो कीजिए। मेरा हृदय आप निकाल लीजिए और अपनी पीड़ा को दूर कीजिए। दोस्तों, उस भक्त का भगवान के प्रति समर्पण देखकर भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और नारद जी से बोले कि हे देव ऋषि, भक्त तो मेरे आप भी थे, पर आप ये काम ना कर सके। अब आप ही बताइए, क्या ऐसे भक्तों के वचन को कैसे अनदेखा कर सकता हूँ? ऐसे ही महापुरुष निसंतान व्यक्ति को संतान का सुख दे सकते हैं। ऐसे भक्तों का वचन कभी खाली नहीं जाता। ऐसे भक्त विधाता के लेख को भी मिटा डालते हैं।
दूसरों का भला वही व्यक्ति कर सकता है जिसके रोम रोम में भगवान बसे हों और जो स्वयं निस्वार्थ भाव हो, जिनकी स्वयं की इच्छाएं नहीं हो। दोस्तों, भगवान की यह बात सुनकर नारद मुनि बहुत शर्मिंदा हुए और भगवान से क्षमा मांगकर वहां से चले गए। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये कहानी आपको काफी पसंद आई होगी। अगर ऐसा है ना तो आप वीडियो को लाइक करके अपना प्यार हमें जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाइएगा।